मेरा तकरीबन 6.5 या समझना तकरीबन 6.75 साल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया और उसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं। उसमें से एक वॉलमार्ट भी है और उसके अलावा एक सस्ता टिकट है पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल कंपनी उसकी। उसके अलावा डिफरेंट स्टार्टअप के साथ काम किया है। इसके साथ साथ जो मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो भी तकरीबन इतना ही है, क्योंकि जब मैं सर्जरी के कोर्स में ज्वाइन हुआ था तो वहाँ से ऐसा मैं PA पिक हो गया था और फिर वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा आप लोगों से एक सवाल है और वो सवाल ये है कि Q1 की मेहनत करी, आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, क्यों आए Q2 में? कमाने के लिए, स्किल्स के लिए, क्या सीखने के लिए? स्किल्स। पहले तो ये बताएं कि कितने लोगों का मकसद सिर्फ कमाना है? 100 और कितने लोगों का ये मकसद है कि सीख के कुछ अच्छा कमाना है? अच्छा, मेहनत हो रही है उसके लिए? कितनी कोडिंग करते हैं दोबारा? स्पेसिफिक पूछूँ मैं किसी से भी? स्पेसिफिक सेकंड रो में सेकंड सीट आप बताएं, फर्स्ट रो में सॉरी सेकंड सीट आपके बराबर आप कितनी कोडिंग करनी रहेगी? 4 आवर्स पक्की बात है? फिर तो आपको सब कुछ याद होगा। अच्छा, वॉइस में कैप वाले भाई जी कितनी कोडिंग करते हैं? आप भी कारपेंट है, सिंग देंगे पहले से 3-4 घंटे हो जाती है आराम से करते घंटे। ओके, अच्छा ये मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, आप लोगों से भी पूछता हूँ कि ये बताएं डिसिप्लिन और मोटिवेशन में क्या फर्क है? जिनको पता वो खामोश है, जिनको नहीं पता वो बताएंगे। डिसिप्लिन और मोटिवेशन में क्या फर्क है? कौन बताना चाहेगा? कोई भी नहीं है जी, बताएं। वॉक करने के बाद वापसी आएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर उसके अलावा पढ़ेंगे, उसके बाद रात में 10 बजे सो जाएंगे। ये क्या आपके क्या हुआ? आपके जो आइडियाज़ थे या जो आपके अंदर जो चल रहा था ना, उसको एक स्पाइक मिला और आप बोलने मैं कर लूँगा बहुत आराम से। लेकिन क्या हुआ कि मोटिवेशन वक्त के साथ साथ जैसे गिरी ना आप भी गिर गए, और ऐसा आपके साथ बहुत दफ़ा हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है अब तक। लेकिन मुश्किल काम पता है क्या होता है? जब 1 हफ्ते बाद आपकी मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाए ना, उसके बाद अपने आप को ये बात समझाना कि मुझे आज भी उठ के काम करना है। दिस इज़ द मेन थिंग। और जो लोग ये काम कर जाते हैं ना वो लोग कामयाब हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस क्वार्टर में कामयाब होना है ना, सिर्फ एक ही हल है इसका, मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे वरना यहीं रह जाएंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सब लोगों ने अभी बता रहा। और उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल कि आप लोगों ने Q1 क्लियर किया और आज आप लोग यहाँ बैठे हैं। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को हाइपरटेक्स्ट क्यों बोलते हैं? कौन बताएगा? सही है, लेकिन इसको हाइपरटेक्स्ट क्यों बोलते हैं? आप समझें किसी क्लास में बैठे हुए इंटरव्यूअर आपसे, सॉरी आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए इंटरव्यूअर आपसे पूछते कि HTML है क्या, आप बोल सकते हैं की होगी प्रोग्रामिंग। जैसे आपको लगता है प्रोग्रामिंग की होगी HTML में? उन्होंने की होगी। और ये बताएं पहले HTML से नासा को कौन हैक करना चाहता है? आप ऐसे कोई देखिए जी पोस्ट कितनों में देखिए पोस्ट के HTML से नासा हैक हो सकता है? बहुत कम लोग हैं। हाँ देखिए सही हो जाएगा। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट इसको इसलिए कहते हैं कि आप टेक्स्ट में आप सारा लिख रहे होते हैं, उसके इंक्लूड जो है मार्कअप्स होते हैं, और वो एक लैंग्वेज है जिससे आप HTML में जो पेज है वो क्रिएट करते हैं। सिंपल क्या करते हैं? स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? HTML5। उससे पहले कौन सा था? 4.1 4.1 ही था।
हाँ 4.1 4 भी था, 4.1 भी एग्जैक्टली था। 4 मेजर वर्जन की बात करेंगे 4 था, उसके बाद 4.1 4.1 भी आया था। ये बात कैसे पता चलती है कि HTML 5 है ये? डॉग टाइप लिखा हुआ था पर जी डॉग टाइप बॉयलर जी। प्लेट में डॉक्टर Current लिखा version। हुआ क्या HTML ब्राउजर के बगैर भी चल सकती है? क्यों? प्रोग्रामिंग नहीं है। चल तो सकती है। ब्राउजर के बगैर कैसे चलेगा? अच्छा, वो तो आउटपुट ही नजर नहीं आएगा, उसको कैसे चलेगी फिर वो? पहले आपको क्लास वन याद हो बेटा थोड़ी बहुत तो कल होती क्या पढ़ाया आपने? अरे इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। और ये बताएं कि HTML 5 जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 तरह के टैग्स हैं, कौन कौन से हैं? ओपन टैग और क्लोज टैग। वो तो ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं, सेमेंटिक और नॉन ठीक है। सेमेंटिक। और स्टैंड अलोन टैग्स होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, कौन से होते हैं वो? और इमेज टैग, लिंक टैग, और कौन सा होता है? एट्रीब्यूट नहीं, एट्रीब्यूट वाला लिंक। सही है, ठीक है। फिर आपने एक चीज़ और भी पढ़ी होगी। अच्छा, यहाँ से आवाज़ आई थी सेमेंटिक मार्कअप्स होते क्या हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं? आपने बोला था जो आप सही हैं। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जिनके टैग वगैरह होते हैं जैसे नेव बार फूटर हो गए और ये डिव नॉन सेमेंटिक में आते हैं। कितने स्टूडेंट्स को पता है बात? आई एम श्योर कि जिसने पढ़ाया हुआ लेकिन आपने घर पे आकर उसकी प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि जब उनको पता है तो आपको भी पता होना चाहिए। सेमेंटिक मार्कअप्स, रेड शर्ट, जो मेन टैग होते हैं ना, यस आप रेड टी शर्ट। HTML क्या होती है? सही पता है, सही है। और सेल्फ क्लोजिंग अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं लास्ट क्वार्टर में यूज़ करता था। जब आप सवाल पूछने लगे ना किसी से, उनको इधर उधर देखने लगे, उन्हीं को पकड़ लिया जाता है, देखने लग जाते हैं। हाँ ये कोई आई कांटेक्ट करते हैं मुझे पता है जो नहीं अच्छा, देखेगा कुछ लोग बहुत मुस्कुराए भी होते हैं, उनको पता होता है बात, उनको नहीं पता। खुशी में आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ भाई, येलो शर्ट, सेमेंटिक मार्कअप्स क्या होता है? एक चीज़ और क्लियर कर लें, आज हम सब यहाँ पे कितने हैं आप लोगों के पास? ना डराने आए, ना क्लास में पिटाई लगाने आए। आप लोग बड़े हैं सारे, ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं। हम आप लोगों ने सिखाने हैं और हम आपको सिर्फ एक ही तरीके से सिखा सकते हैं अगर आप सीखना चाहें, वरना हम नहीं सिखा सकते आपको। मिसना या मैं या सलीम जो है या जितने भी हमारे पास फैकल्टी मेम्बर्स हैं, वो अगर आज इस स्टेज पर मौजूद है, यहाँ तक आए, तो हमने खुद सीखा। हमें सिखाने वाले ज़रूर थे, लेकिन हमने उसके अलावा बहुत मेहनत की जो है, पढ़ाएंगे वो का नाम। ठीक है। अगर आप लोग इस लेवल की मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। सिंपल सा है, नहीं करेंगे तो वो दरवाजे खुलेगा, आजकल ज़्यादा ही खुलेगा आज तो। वादा करें आप कि आज से आप मेहनत करेंगे। ये कौन सा इंशाल्लाह है जो रात में लेके सो जाते हैं लेकिन मेहनत करते हैं? सर डेली वाला। करेंगे मेहनत, जी सर, सेम लोगों के साथ बोलते हैं एक दफा, इस क्वार्टर में मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह, परफॉर्मेंस देंगे, टॉप करेंगे इस तरफ से, इंशाल्लाह। ठीक है। HTML की चीज़ हो गई। अच्छा, HTML लिखने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और किस तरीके से बनती है HTML की फाइल? एक्सटेंशन डॉट HTML एक्सटेंशन लगाते हैं डॉट HTML की। क्या होता है? डॉट HTML की एक्सटेंशन से फाइल डॉट HTML से क्या पता चलता है सिस्टम को? के HTML की फाइल पर काम हो रहा है। एक्सटेंशन होती है ये। एक सेकेंड, जी आप जो जिनका लैपटॉप है ना HP का, यस, आपसे आप ब्लैक इससे पीछे और उससे पीछे, मतलब 3 शर्ट पे आ गए, यस आप ही खड़े हो जाए। दीदी आप ये बताएं कि एक्सटेंशन क्या होती है? सुना होगा खबरों में बहुत ज़्यादा अपना आजकल।
एक्सटेंशन मतलब नहीं पता? पहचान। चलिए बैठ जाए। हाँ वो बोलिए जैसे बोर्ड वाली। मैं पूछूँ आपसे भी पूछूँगा। पूछो। अच्छा खवातीन में से भी बताया पिक करना है रैंडमली। अच्छा आगे के पास से माइक में चल रहा वरना मैं सबसे पीछे जाता हूँ। जो हमारा वायरलेस माइक है ना वो नहीं चल रहा वरना सबसे पीछे आता है। ये बताएं कोई भी वॉलंटियर करते हैं वरना मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। फिर थोड़ा में ये बता दें लास्ट से कि एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सएमएल की फाइल बन जाएगी। मेन फाइल कौन सी होती है एक्सएमएल की? इंडेक्स क्यों इंडेक्स ही बचते हैं? रिलायबल नेम है। डॉक्टर को ये नहीं पता। डॉक्टर को भी सारी फाइल करता है लेकिन इंडेक्स और एक्सएमएल की फाइल हम क्यों बनाते हैं? रीडेबिलिटी के लिए रिलेट कर लेगा बस। गायब हो नहीं करे अच्छा, थोड़ा। तो आप ये कह रहे हैं इंडेक्स नहीं बनाते नहीं रिलेट करता है। मैं इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल नहीं बनाता। मैं ए डॉट एचटीएमएल बनाता मेरा सर्वर रीड कर लेगा। बोले वो तो एक्सटेंशन के जरिए। प्रोफेशनली काम करते हैं उसके लिए हम डेली इंडेक्स की HTML ऐसा ताकि Yes, उसकी जो sir. मेन फाइल हो पता चल जाए कि मेन फाइल ये है। देखिए एक कन्वेंशन नाम की चीज़ होती है जो कि आपको लास्ट क्लास में Naming convention. कन्वेंशन जो होते हैं वो ऑल ओवर दी जो वर्ल्ड है उसको फॉलो किया जाता है जिसकी सॉफ्टवेयर कम्युनिटी होती है। अगर आप एक लड़की का नाम सना है सना डॉट HTML लिखेगी तो भी उसकी वेबसाइट चल जाएगी, सब काम हो जाएगा। लेकिन जब वो जाएगी किसी और के पास फाइल है वो बोलेगा ये क्या बकवास सना डॉट HTML क्या होता है। क्योंकि इंडेक्स और HTML क्या है बेसिकली कन्वेंशन है। इंडेक्स एक कन्वेंशन है जिसको हम जो है उसका नाम इंडेक्स करते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं होता है, कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन क्या है? जब आप बुक खोलते हैं, आप बुक पढ़ी सबने ना, सबने बुक पढ़ी है ना, जब आप बुक खोलते हैं तो आप क्या कौन सा पेज देखते हैं उसका? इंडेक्स का मतलब क्या होता है? पहचान। सारी चीज़ें उससे लिखी हुई है उस बुक में क्या है। इस तरीके से आपकी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वहाँ से सब कुछ कनेक्टेड होता है नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? तो इसलिए यहाँ पे भी कन्वेंशन इस्तेमाल होती है कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल रखेंगे और जब आप अपनी वेबसाइट में लाइव करते हैं, होस्ट करते हैं, तो वो सर्वर जिस पर आपने होस्ट किया है वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल को समझता है कि ये पहली फाइल है जिस पर मुझे स्टार्ट करनी है। लेकिन आप कन्फिगरेशन इसकी चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशन क्या है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। आगे थोड़ा CSS की तरफ। व्हाट इज CSS? कमीशन का एग्जाम होता है उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ये वो वाली है ना? 17 ग्रेड में ऑफिसर बनते हैं ना उसके बाद। CSS यही होती है ना भाई? मैंने तो की है CSS, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है उसके बाद। आप बताएं मैडम, जो आपने ग्रीन कार्ड मोड किया हुआ है, यस यू ब्लैक स्टार, यस जी, आप आपके पीछे उनके बराबर है जो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ उस तरफ आपकी बात कर रहे हैं। ये बताएं कि CSS का मतलब क्या है? अरे अरे आपको नहीं, उनसे आपके बराबर जी जी आपसे लेकर आएंगे जिससे लाइट आती है लेकर क्या CSS का मतलब क्या होता है? स्टाइलिंग तो करते हैं। कौन सी स्टाइलिंग? स्टाइलिंग बहुत सारी होती है ना, मेरी स्टाइलिंग करते हैं। नहीं पता मतलब आपको CSS का? कोई बात नहीं, नो वरी, आपके बराबर में। आपको पता है? थोड़ा जोर से बोले। सही है, लेकिन CSS का मतलब क्या है?
कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। वॉइस सीक्वेंस का मतलब क्या है? अच्छा तो कैस्केडिंग क्यों कहते हैं? पर ये सीक्वेंस नहीं है, ये कैस्केडिंग है, ये MCQ भी आया था, इसको कैस्केडिंग क्यों बोलते हैं? अलग चीज़ है ये। हाँ हाँ, ये हैरी पॉटर में भी है। जी भाई, कैस्केडिंग क्या होती है जी? शीट को लेआउट वगैरह देने के लिए कैस्केडिंग होती है, तो स्टाइलिंग होती है, वो कैस्केडिंग थोड़ी होती है। कान खुला रहे भाई आप, आप बताएं कैस्केडिंग क्या होती है जी? स्टाइलिंग तो होती है, कैस्केडिंग का मतलब क्या है पता ही है? मैं सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, अभी 2 मिनट बाद आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या होती है कैस्केडिंग? मैं बताता हूँ। वाटरफॉल देखा है? कहाँ देखा? नहीं देखा हो, घूमने गए हो गए, छोटा क्यों ले जा रहा हूँ भाई? कहीं टीवी पे देख लेते, टीवी पे देख लेते, मोटा छोटा क्यों चलेगा? टीवी पे भी लाइव आ रहा होता है ना। कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कोई टॉप टू बॉटम कोई चीज़ सॉल्व हो रही है। क्या हो रहा हो? टॉप टू बॉटम कोई चीज़ आ रही है, कैस्केड हो रही है, उसको इस वजह से कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जब आप स्टाइल, वो जो स्टाइल होता है ना जो आप लिखते हैं उसकी शीट बनती है, और उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट CSS। क्या होती है एक्सटेंशन? तो जब आप CSS लिखते हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम ऐसे रीड करता है, और आपने कोई ऐसी CSS लिखी हो जहाँ ऊपर भी सेम हो और नीचे भी सेम हो, तो नीचे वाली को कंसिडर करेगा, ऊपर वाली को नहीं करता, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक रीड करते जा रहा है। अब इसमें टाइप से बहुत सारी हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे, ये आप लोग घर से पढ़कर रहेंगे। क्लासेस क्या होती हैं ये बताएं? टाइप सेलेक्टर, ये बताएं कितने तरह के सेलेक्टर्स होते हैं CSS में? 8 होते हैं। बेसिक बताते चले, बहुत लंबे हो जाएंगे, एडजेसेंट और डिसेंडेंट और असेंडेंट। बताएं 4 बता दें, बिल्कुल बेसिक। पहला सेलेक्टर यूनिवर्सल, किससे यूज होता है? स्टैटिक से। फिर आपके पास है टाइप सेलेक्टर। टाइप में क्या होती है? H1, H2, H3, पैराग्राफ, डेफ, नैव, स्पैन, स्ट्रॉन्ग, EM। देयर आर मेनी टाइप्स, मतलब जितने भी HTML के एलिमेंट की टाइप है ना, आप उसका नाम लिख के डायरेक्ट उसको टारगेट करेंगे। तीसरा आपके पास कौन सा है? क्लास कैसे यूज होता है? डॉट से। तो आपको पता चल जाता है कि क्लास है। और चौथा कौन सा सेलेक्टर होता है? आईडी। वो कैसे स्टार्ट होता है? ये बताएं कि अगर मैं बात करूं, एक डिव है आपका, डिव पढ़ रहे हैं ना? डिव के अंदर आपने एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है? एक आपने क्लास बनाई और एक आपने आईडी बनाई, ठीक है? एक में आपने कलर ब्लैक दिया क्लास में, और एक में आपने कलर दिया आईडी में क्या? ग्रीन। और दोनों आपने लगा दी उस डिव के ऊपर, आउटपुट क्या आएगा? क्यों? डिव बाद में लगाइए, आईडी बाद में लगाइए। क्या होती है? आईडी की क्या ज़्यादा होती है? वैल्यू ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है आईडी की वैल्यू? वैल्यू ज़्यादा होती है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, ऐसे सोचें हाइपोथेटिकली, एक डिव है, उसमें पहले मैंने आईडी का टैग दिया, सॉरी एट्रीब्यूट दिया, और उसके बाद मैंने दूसरा एट्रीब्यूट किसका दिया? क्लास का एट्रीब्यूट। अब बताएं तो क्लास अप्लाई होगी आईडी होगी? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक क्लास अप्लाई होगी? हैंड रेज करें। और हाउ मेनी ऑफ यू थिंक डिव आईडी अप्लाई होगी? ठीक है, और बाकी बीच वाले हजरात क्या सोचते हैं? यूनिवर्सल तक की चीज़ है। हाँ, वो अभी झंडा देख रहे हैं, वाटरफॉल देख रहे हैं। बताइए मैडम, आज माइक नहीं होना, मजा आ जाता है जी। अच्छा चलें, फिर उसी से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ मैं आपको। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कैस्केडिंग स्टाइल शीट है,
और कहीं जगह जाती है, लेकिन ये इसमें एक चीज़ और भी अप्लाई होती है, एक चीज़ कहलाती है प्रीसीडेंस। क्या कहलाती है? प्रीसीडेंस मतलब किसकी कितनी अहमियत है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले सबसे लो क्या होती है आपकी टैरिफ। वो कौन सा सिलेक्ट है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के ऊपर आपके पास कौन सा आया? टाइप। टाइप से ऊपर कौन सी आई आपके पास? क्लास। क्लास से ऊपर आपके पास कौन सा आया? आईडी। आईडी। बात समझ में आई? तो हाँ, वो अलग चीज़ है ना, हम उसके भी डिटेल में नहीं जाते, इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पार्ट में होता है। तो क्या होगा कि अगर कहीं क्लास लगी और आईडी लगी है तो आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आईडी की प्रेसिडेंस क्या हो जाएगी? नहीं, इनलाइन सबसे ज़्यादा जाता है। ठीक है, फिर सीएसएस कितनी तरीके से होती है बताएं? इनलाइन, इंटरनल, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब आपने अलग से फाइल बनाई और लिंक कर दी। इंटरनल मतलब आपने हेड में लिख दी। और आपने इनलाइन मतलब एट्रीब्यूट ओपन किया कर दी। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या होता है? एडिशनल। जिससे हमको वो बताएगा भाई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वाइट कैट, यस। व्हाट इज एट्रीब्यूट? थोड़ा जोर से बोलें। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा सर, थोड़ी जान लगानी पड़ेगी। तस्वीर आ रही है आपकी? आवाज़ नहीं आ रही? किसी होता है होता है, ओपनिंग टैग होता है, उसमें एट्रीब्यूट्स आते हैं। एट्रीब्यूट मतलब उस टैग से रिलेटेड उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे आपके पास क्या होगा, उसमें आईडी आती है, क्लास आती है, एंड देयर आर मेनी, हर टैग के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जब आप ओपनिंग टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट हो गया। और सीएसएस को आप कैसे सोचेंगे? हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी के काम प्रैक्टिकली सोचने का तरीका क्या है? सीएसएस को सोचें इट जस्ट लाइक अ बॉक्स। क्या है सीएसएस आपकी? एक दिन बना हुआ है आपके पास, उसमें आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, क्या उसके आसपास कोई बॉर्डर नजर आता है? नहीं नजर आता ना, लेकिन बिहाइंड द सीन वो एक बॉक्स होता है। यस सर। डिव एक बॉक्स है। अच्छा, अब इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है? ये बताएं कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल में फर्क क्या है? वो अपनी इतनी जगह लेता है जितनी उसको चाहिए, और ब्लॉक जो होता है ना पूरा ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक पूरी जगह ले लेता है। यस सर। ठीक है, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो इनलाइन है और ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ब्लॉक लेवल है? हेडिंग ब्लॉक एलिमेंट है। लिंक स्पैन क्या है? लिंक क्या है? ब्लॉक। नैव क्या है? ब्लॉक मेन क्या है? नहीं इनलाइन है। फुटर कौन सा है? हेडर कौन सा है? ये में कौन से मार्कअप का नाम ले रहा हूँ ऊपर? अच्छा, जब डिफ से काम होता है तो हम हेडर यूज कर रहे हैं स्पेसिफाई करने के लिए। आगे तो बात हो जाए इनको उठा के नींद आ रही है। बेटा एक बात बताएं, तो बाकी में कोई ऐसी बात करूँगा कि नींद आ रही है? रात में नहीं पूरी हुई? रात में नहीं पूरी हुई या सुबह नाश्ता और अच्छा लगा? सुबह भी जल्दी उठ गए आप? चलें, अब इस तरह से होता है, फिर इस तरह ही नाम है। चलें, हम कहाँ पे पढ़ते हैं? टैक्स को पढ़ते हैं। और वो क्यों यूज़ होते हैं? आपका जो ब्राउज़र है ना, जब उस पर वेबसाइट रेंडर होती है तो उस पर क्रॉलर्स होते हैं। क्रॉलर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट बनाई, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है? naveed.com वेबसाइट बनी। नवेद ने नीचे एड्रेस का एक टैग यूज़ कर लिया, उसके मैंने अपना एड्रेस लिख दिया। अब मैं जब गूगल पर सर्च करूँगा नवेद एड्रेस, नवेद वेबसाइट एड्रेस, मैंने ऐसे कीवर्ड दिए उसको गूगल को, तो वो क्या करेगा? वेबसाइट होंगी ना, उनके जाएगा, जाने के बाद वो उसको सर्च करेगा कि एड्रेस का टैग लगा हुआ है, वो उसको पकड़ के उठा के लाएगा और दिखा देगा। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते। क्या होता है? दूसरे लोग देख नहीं सकते। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे शख्स को आपकी वेबसाइट बनी हुई पिज्जा की, इसका ऑर्डर प्लेस करना है, वो देख नहीं सकता, कैसे करेगा? स्क्रीन रीडर।
उसके नीचे होते हैं हमारे पास स्क्रीन रीडर्स। वो क्या काम करते हैं कि वेबसाइट पढ़ के बताते हैं, तो उसके हिसाब से वो इनपुट लेके आते हैं, तो वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है। पाकिस्तान में काम नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में बाहर का वेबसाइट बनाएंगे ना, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी कि आप इस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे कि जो लोग देख नहीं सकते वो भी वेबसाइट पर ऑर्डर क्या करते हैं। अब ये मैं कई जगह जो सुन नहीं सकते उनकी वेबसाइट कैसे ऑर्डर प्लेस करें, तो देख लेंगे ना, तो देख लेंगे, ये नहीं हो सकता ना, वो तो देख जो खुद कर लेंगे ना। देखो लेना, देख लेना भाई जी, वो बिल्कुल ऐसी सवाल करेंगे। सही है, एक्चुअली क्लियर हो गई, सीरीज क्लियर हो गई, जैसा आपकी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब बात करते हैं ज़रा हाई लेवल, ठीक है। HTML पे क्या होता है, पेज बनता है वो आप चलाते हैं। मल्टीपल पेजेस बनाए किसी ने अभी तक? एक पेज से दूसरा पे कनेक्ट किया, बढ़िया। पीछे वाले हजरात भाई बनाई वेबसाइट, हैंडल कर दिया।